एजेंट के एक शांत शाम में अपने अपार्टमेंट की बालकनी में बैठे हुए अपनी किताब पढ़ रहे थे। पिछला मिशन खत्म हुए कई महीने हो चुके थे और अब वह थोड़ा आराम कर रहे थे। अचानक उनके कम्युनिकेटर पर एक अलर्ट आया। हेडक्वार्टर से इमरजेंसी कॉल था। स्क्रीन पर वरिष्ठ अधिकारी की चिंतित आवाज गूंजी। एजेंट के, तुम्हें तुरंत ऑपरेशन सेंटर आना होगा। यह मिशन बेहद संवेदनशील है। एजेंट के ने तुरंत अपनी किताब बंद की और अपने गियर के साथ हेडक्वार्टर के लिए निकल पड़े। ऑपरेशन सेंटर में घुसते ही माहौल गंभीर लगा। बड़े स्क्रीन पर एक ऊंचा और बर्फ से ढका हुआ पर्वत दिख रहा था। वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी, यह शापित शिखर है, एक प्राचीन पर्वत जो भारत तिब्बत सीमा के पास स्थित है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वहां कोई जाता है तो वापस नहीं लौटता। यह केवल एक लोक कथा नहीं है। पिछले कुछ महीनों में कई वैज्ञानिक, पर्वतारोही और सैनिक गायब हो चुके हैं। एजेंट के ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, क्या हमने कोई सुराग पाया है? हां, वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हमें आखिरी बार गायब हुए एक पर्वतारोही के लोकेशन से अजीब संकेत मिले हैं। ऐसा लगता है कि यह कोई प्राकृतिक घटना नहीं है। हमें शक है कि यह किसी खतरनाक टेक्नोलॉजी या अनजान शक्ति का काम हो सकता है। तुम्हें इस रहस्य को सुलझाना होगा। एजेंट के ने स्वीकार किया और मिशन की तैयारी शुरू कर दी। इस बार उनके साथ एक पुरातत्व विशेषज्ञ डॉक्टर मेघना भी थीं, जो प्राचीन रहस्यों और शिलालेखों की विशेषज्ञ थीं। शापित शिखर के बारे में बहुत सी प्राचीन कथाएं हैं, मेघना ने कहा, लेकिन हमें केवल उन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। यह जगह रहस्यमयी तो है, लेकिन विज्ञान के जरिए इसका हल निकाला जा सकता है। वे दोनों एक विशेष हेलीकॉप्टर से उस इलाके के बेस कैंप पहुंचे। वहां का माहौल सर्द और डरावना था। स्थानीय लोग उन्हें देखकर भयभीत नजर आ रहे थे। एक बुजुर्ग ने उन्हें चेतावनी दी, शिखर की ओर मत जाओ, वहां प्राचीन अभिशाप जाग चुका है। एजेंट के ने उस बुजुर्ग की बात को ध्यान से सुना, लेकिन उनकी प्राथमिकता मिशन थी। एजेंट के और डॉक्टर मेघना ने अपनी यात्रा शुरू की। ठंड इतनी ज्यादा थी कि सांसें भी धुएं की तरह नजर आ रही थी। रास्ते में उन्हें कई टूटी फूटी झोपड़ियां और पुराने मंदिर के खंडहर मिले। मेघना ने उनमें से एक मंदिर के पास रुकने का इशारा किया। ये देखो, उन्होंने कहा, यहां पर कुछ प्राचीन शिलालेख हैं, शायद इनसे हमें कोई सुराग मिल सके। एजेंट के ने अलर्ट रहते हुए क्षेत्र का जायजा लिया, जबकि मेघना शिलालेखों का अध्ययन करने लगी। शिलालेख पर कुछ संकेत और भाषा के शब्द अंकित थे। मेघना ने बताया, यहां लिखा है कि इस शिखर की रक्षा एक अनदेखी शक्ति करती है। जो भी यहां जाने की कोशिश करता है वह या तो पागल हो जाता है या गायब हो जाता है। लेकिन इसमें यह भी लिखा है कि हर शक्ति का एक बिंदु होता है जहां से उसे नियंत्रित किया जा सकता है। हमें यह बिंदु ढूंढना होगा। एजेंट के ने पूछा, क्या यह शक्ति किसी तरह की तकनीक हो सकती है? संभव है, मेघना ने कहा। प्राचीन सभ्यताएं भी तकनीकी दृष्टि से बहुत आगे थीं, लेकिन हमें ठोस सबूत चाहिए। आगे बढ़ते हुए वे दोनों एक पुराने ब्रिज के पास पहुंचे। ब्रिज काफी कमजोर था, लेकिन उनके पास दूसरी तरफ जाने का कोई और रास्ता नहीं था। एजेंट के ने पहले ब्रिज का निरीक्षण किया और मेघना को सावधानी से चलने का इशारा किया। जैसे ही वे ब्रिज के बीच में पहुंचे, अचानक तेज हवाएं चलने लगीं और उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नीचे खींचने की कोशिश कर रही है। एजेंट के ने तुरंत मेघना का हाथ पकड़ा और उन्हें सुरक्षित दूसरी तरफ ले गए। यह साधारण हवा नहीं थी, उन्होंने कहा, यह कुछ और है। दूसरी तरफ पहुंचने के बाद उन्हें एक गुफा का प्रवेश द्वार मिला। गुफा के बाहर कुछ अजीब निशान बने हुए थे जो किसी तरह की चेतावनी का संकेत दे रहे थे। यह गुफा हमें जवाब दे सकती है, मेघना ने कहा। एजेंट के ने अपने टॉर्च और हथियार संभाले और गुफा में प्रवेश किया। अंदर घुसते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे हवा भारी हो गई हो। गुफा के अंदर का माहौल ठंडा और रहस्यमयी था। वहां कुछ अजीबोगरीब मशीनें पड़ी थीं, जो बहुत पुरानी लग रही थीं, लेकिन फिर भी सक्रिय थीं। यह आधुनिक तकनीक लगती है, मेघना ने हैरानी से कहा। और यह किसी प्राचीन सभ्यता का काम नहीं हो सकता। यहां कोई है जो इसे कंट्रोल कर रहा है। एजेंट के ने जवाब दिया। जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की,
अचानक गुफा के अंदर की मशीनों से एक तेज रोशनी निकली और उनके सामने एक होलोग्राफिक आकृति प्रकट हुई। तुम कौन हो? वह आवाज गूंजने लगी। हम इस रहस्य को सुलझाने आए हैं, एजेंट के ने दृढ़ता से कहा। आकृति ने कहा, तुम यहां से वापस चले जाओ। यह शक्ति तुम्हारे लिए नहीं है। जो भी इसे पाने की कोशिश करता है उसे अपने प्राणों की कीमत चुकानी पड़ती है। एजेंट के ने आगे बढ़कर पूछा, क्या यह सब किसी इंसान का काम है या तुम एक एआई हो? आकृति ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अचानक गुफा की मशीनें तेजी से काम करने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। गुफा के अंदर अचानक सब कुछ हिलने लगा, जैसे कोई भूकंप आ गया हो। एजेंट के ने मेघना का हाथ पकड़ा और कहा, हम जल्दी से यहां से निकलना होगा। यह जगह अब सुरक्षित नहीं है। नहीं, हमें इन मशीनों को और समझने की जरूरत है, मेघना ने जोर दिया। यह गुफा और यह तकनीक इस पूरे रहस्य की जड़ हो सकती है। एजेंट के ने अपनी टॉर्च की रोशनी चारों ओर डाली। गुफा की दीवारों पर कई अजीब से चिन्ह बने हुए थे जो किसी तरह के कोड की तरह लग रहे थे। मेघना ने जल्दबाजी में अपनी नोटबुक निकाली और उन चिन्हों की नकल बनाने लगी। तभी एक तेज धमाके की आवाज आई और गुफा के एक कोने से बड़ी मशीनों के हिस्से गिरने लगे। एक दरवाजा जो अब तक छुपा हुआ था अचानक खुल गया। एजेंट के ने दरवाजे के अंदर झांका तो एक लंबा गलियारा दिखा। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, उन्होंने मेघना से कहा। यहां कुछ बड़ा छुपा है, हमें इसे जल्दी खोजना होगा। गलियारे में आगे बढ़ते हुए उन्हें एक विशाल कक्ष मिला। वहां एक गोलाकार प्लेटफॉर्म था जिसके चारों ओर नीली रोशनी चमक रही थी। मेघना ने तुरंत पहचान लिया, यह कोई पोर्टल जैसा लगता है। शायद यह किसी और जगह या आयाम का रास्ता हो सकता है। क्या तुम इसे सक्रिय कर सकती हो? एजेंट के ने पूछा। यह संभव है, मेघना ने कहा, लेकिन हमें पहले यह पता लगाना होगा कि यह कैसे काम करता है। एजेंट के ने प्लेटफॉर्म के चारों ओर की दीवारों का निरीक्षण किया। वहां कुछ बटन और स्विच थे जिन पर अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे। उन्होंने एक बटन दबाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, पूरी गुफा के अंदर जोरदार गूंजने वाली आवाज आई। यह जगह टूटने वाली है, एजेंट के ने कहा। तभी प्लेटफॉर्म के पास एक होलोग्राफिक आकृति फिर से प्रकट हुई। इस बार वह ज्यादा स्पष्ट थी। तुम्हें चेतावनी दी गई थी, यह शक्ति किसी भी इंसान के लिए नहीं है। एजेंट के ने शांत स्वर में जवाब दिया, हम सिर्फ इस शक्ति के खतरे को समझने और इसे रोकने आए हैं। अगर यह हाथ से निकल गई तो कई लोगों की जान जा सकती है। होलोग्राम कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुम्हारी नीयत सही लगती है, लेकिन इसे बंद करना आसान नहीं होगा। आकृति ने उन्हें एक कोड बताया जो दीवार पर लगे बटनों में डालना था। मेघना ने जल्दी से कोड डाला। प्लेटफॉर्म से तेज रोशनी निकली और पूरा कक्ष कांपने लगा। तैयार रहो, एजेंट के ने कहा। जैसे ही प्लेटफॉर्म बंद हुआ, एक जोरदार विस्फोट हुआ और पूरा कक्ष अंधेरे में डूब गया। एजेंट के और मेघना ने किसी तरह बाहर का रास्ता ढूंढा और गुफा से निकलने में सफल रहे। गुफा से बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि शिखर पर एक अजीब शांति छा गई थी। वह अदृश्य शक्ति जो अब तक लोगों को गायब कर रही थी, खत्म हो चुकी थी। यह मिशन सफल रहा, मेघना ने राहत की सांस लेते हुए कहा। एजेंट के ने अपने उपकरण समेटे और नीचे उतरने की तैयारी की, लेकिन उनके मन में एक सवाल था, क्या यह सिर्फ शुरुआत थी या इस रहस्य के पीछे कोई और बड़ा सच छुपा है?